नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार पांडे एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। सेमुसी भाग 1 का द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः लेकर। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, अर्थात पुरा यानी प्राचीन समय, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धन यानी गरीब बूढ़ी स्त्री निवसत यानी रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। निवसत में यण संधि होता है नी प्लस अवसत, क्योंकि ई को यह आदेश होता है जब कोई स्वर हो तो, इसलिए नी प्लस अवसत में अ की मात्रा स्वर है, इसलिए न्यवसत बनता है, यण संधि है। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, और उस बूढ़ी स्त्री की अर्थात तस्या अर्थात उसकी, एक का मतलब एक दुहिता यानी पुत्री, विनम्र और मनोहर यानी सुंदर थी। उसकी इस बूढ़ी स्त्री की एक पुत्री जो विनम्र और सुंदर थी। एकदाम स्थाल्याम तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश्य, अर्थात उस बूढ़ी स्त्री ने एक बार थाली में, उसकी माता जो है एकदम माता, उस लड़की की माता यानी बूढ़ी स्त्री, स्थाल्याम तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश्य, थाली में चावलों को रखकर, निक्षिप्य रखकर, पुत्रीम आदिदेश अर्थात पुत्री को आदेश दिया, आज्ञा दिया कि सूर्या तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष, अर्थात सूर्या तपे यानी सूर्य की गर्मी से, सूर्य के धूप से, तांडुलान यानी चावलों की, खगेभ्यो रक्ष यानी पक्षियों से रक्षा करना। सूर्य के धूप से, चावलों की, पक्षियों से उसकी रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम एक विचित्रः काकः समूढ़य ताम उपाजगाम, ताम उपाजगाम मतलब उसके पास आया। कौन? तो किंचित कालादनंतरम कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद, यानी एक विचित्र काकः अर्थात एक विचित्र कौवा, अद्भुत कौवा, समूढ़य अर्थात उड़कर, ताम उपजगाम यानी उसके पास आया। तो किंचित कालादनंतरम एक विचित्र काकः समूढ़य ताम उपजगाम, माने कुछ समय बाद एक अद्भुत कौवा उसके उड़कर उसके पास आया। उसके नेतादृश न एतादृशः स्वर्णपक्ष रजतचंचु स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्ट, अर्थात न एतादृशः यानी नहीं ऐसा, स्वर्णपक्षः रजतचंचु स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्ट, उस बालिका के द्वारा स्वर्णपक्षः यानी सोने का पंख वाला, रजतचंचु यानी रजतचंचु, रजतचंचु स्वर्ण पक्ष यानी सोने का पंख वाला और चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण का काक यानी सोने का कौवा, तया मतलब उस बालिका के द्वारा, पूर्वम दृष्ट न एतादृश माने ऐसा कभी नहीं देखा गया उसके द्वारा कि सोने का पंख वाला और चांदी के चोंच वाला कौवा को उसने कभी नहीं देखा, पूर्व में ऐसा कभी नहीं देखा। तम तांडुलान खादंतम
हसंतं च विलोक्य बालिका रोदतीम आरब्धा। उस स्वर्णकाक को, तम मतलब उस स्वर्णकाक को, तांडुलान यानी तालुक चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, अहस और हसंतं च अर्थात हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितिम आरब्धा रोने लगी, रोना प्रारंभ कर दी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत उसको रोकती हुई, निवारयंती अर्थात उसको रोकती हुई, निवारण करती हुई, प्रार्थयेत यानी प्रार्थना उस करती है कि तांडुलान माँ भक्ष्य, तांडुल यानी चावलों को मत खाओ, माँ भक्ष्य मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माँ है बहुत अतीव निर्धन है, बहुत गरीब है, चावलों को मत खाओ, ऐसा वो बालिका उस कौवे को कहती है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रभुवाच मासु च, वो स्वर्ण पक्ष वाले जो, स्वर्ण के पक्ष वाला जो कौवा है, प्रभुवाच यानी बोलता है, मासु च चिंता मत करो, सूर्यात दयात प्राग ग्रामात बहि पीपलम वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम, त्वया गंतव्यम। उस कौवे ने कहा कि सूर्योदयात यानी सूर्योदय से पहले, प्राग मतलब पहले, ग्रामात बहि गांव के बाहर, पीपलम वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया गंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दासामी, मैं तुम्हें तांडुल्य का दाम या मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रा भी न लभे, और उस प्रसन्न बालिका को रात में नींद भी नहीं लगी, नींद भी नहीं आई। यानी जब वो बोली कि मेरे माँ बहुत अतीव निर्धना वर्तती, बहुत गरीब है, चावलों को मत खाओ, तो स्वर्ण पक्ष कौवे ने बोला कि सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष के पीछे तुम आ जाना, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो उसको प्रसन्नता हुई और प्रसन्न होकर उसको रात में नींद भी नहीं लगी। और सूर्योदयात पूर्वमेव सह तत्रो उपस्थिता, और सूर्योदय से पहले ही वह उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सह आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। कब? जब उसने स्वर्णमय प्रसादो, स्वर्णमय यानी स्वर्ण सोने का महल जब देखा। यदा काकः सयित्वा प्रभुस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम इहो बाले। अब यदा जब काकः यानी कौवा, सयित्वा अर्थात उठकर, सयित्वा सोकर उठकर उठा, तदा तब तेन तब उसने उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्ष कथितम सोने की खिड़की से कथितम कहा, हियो बाले हे बालिके तुम आगता अर्थात तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम तत्कृते यानी तुम्हारे लिए सोपान वतारयामी यानी सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय तो तुम कहो कि स्वर्णमयम या रजतमयम, या सोने की या रजत की या ताम्रमयम यानी सोने की सीढ़ी से या चांदी के सीढ़ी से या ताम्रमयम यानी तांबे की सीढ़ी से। कन्या प्रवाचत कन्या कही कि अहम निर्धना मातुर दुहिता अस्मि, मैं दुहिता मातु दुहिता यानी मैं अपनी माँ की गरीब बेटी हूँ, मानी निर्धन माता की गरीब बेटी हूँ। मैं तो स्वर्णमयम रजतम ताम्रम मयम वा, तो कन्या प्रोवाच अहम निर्धना मातुर दुहितास्मि, मैं कन्या हो, मैं कन्या जो बोली कि मैं निर्धन माता की क्या हूँ, बेटी हूँ। दुहिता ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि, मैं तांबे की सोपान से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन स्वस्वर्णम भवनसात्, परंतु वो स्वर्ण के सीढ़ी से ही महल में पहुँची। चीरकालम भवने, यहाँ पे आसाद का मतलब होता है
पहुँची। चिरकाले भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। और चिरकाल तक यानी बहुत देर तक भवनों में चित्र विचित्र वस्तुनि यानी चित्र विचित्र रंग बिरंगे चित्रों को देखकर यानी सजी हुई रंग बिरंगे चित्रों को देखकर सा विस्मयं गता, सा विस्मयं गता अर्थात वो आश्चर्यचकित हो गई। उस बालिका ने बहुत देर तक भवने यानी महल में चित्र विचित्र यानी रंग बिरंगे चित्रों को सजे हुए देखकर वो विस्मयं गता यानी आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतम ताम विलोक्य काकः प्राह पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम। अब वो जो कौवा है बोलता है श्रांतम ताम तुम थकी हुई हो, विलोक्य यानी उसको थकी हुई देखकर बोलता है कौवा बोलता है कि प्राह पूर्वम लघु प्रातरास, लघु मतलब हल्का भोजन, लघु प्रातरास यानी हल्का भोजन कर लो, नाश्ता कर लो। क्रियताम यानी बहुत तुम थकी हुई हो, पहले तुम हल्का यानी नाश्ता कर लो, हल्का भोजन कर लो। क्रियताम बद तुम तो कहता है कि क्रियताम कर लो, बोलो तुम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि कि रजस्थाल्याम या मतलब अथवा ताम्रस्थाल्याम। उसने कहा कि सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा रजत की थाली में या चांदी की थाली में या ताम्रम या तांबे की थाली में। बालिका व्यवहारस्थाल्याम एवाहम निर्धना वर्तते। उस बालिका ने कहा कि मैं निर्धन हूँ, मैं ताम्रे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सह कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, वो आश्चर्यचकित हो गई जब यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि परिवेशितम, जब स्वर्णकाक के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृक्स्वादु भोजनम अत्यावधि बालिका खादितवती, अर्थात उसे आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन अत्यावधि आज तक उस बालिका के द्वारा कभी खाया नहीं गया। ऐसे स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने कभी खाया नहीं। काको भूते बालिके, उस काक अब कहता है, कौवा बोलता है हे बालिके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है यत्तम सर्वदा यत्रैव तिष्ठः, मेरी इच्छा है कि तुम सर्वदा माने हमेशा यत्रैव यहीं ठहरो, यहीं रहो। परंतु तव माता वर्तते, तुम्हारी जो माता है च एकाकिनी, तुम्हारी जो माता है वह अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। गच्छ इत्युक्त्वा ऐसा कहकर काकः कक्षाभ्यंतरस्तिस्रो मंजूषा निसार्य, और ऐसा कहकर उसने कमरे के अंदर से मंजूषा यानी पेटी निसार्य निकालकर ताम प्रत्यवत बोलता है कि बालिके हे बालिके यथेक्षम गृहाणम मंजूषाम एका, अपनी इच्छा के अनुसार यथेक्षम गृहाण ग्रहण करो मंजूषाम एकाम, इस 3 पेटियों में से कोई एक पेटी अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण करो यानी ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिकाया कथितम इयम देव मदीय तांडुलानाम मूल्यम, और उस बालिका लघु मंजूषा छोटी पेटियों को लेकर प्रगृह्य बालिका के द्वारा कहा गया कि मदीय यानी मेरी माँ का तांडुल्य का मूल्य यही है। उस बालिका ने छोटी सी पेटी लेकर और बोली कि यही मेरी माँ का तांडुल्य का मूल्य है। मूल्यम गृह्यम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्या महारानी हिरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धिना धनिका संजाता। जब गृहम आगत्य जब घर आई, तया मंजूषा उसके द्वारा जब पेटी समुद्घाटिता यानी खोली गई, तस्याम उसमें महारानी माने बहुत हीरकानी महारानी बहुत से हीरे को विलोक्य देखकर वो सा प्रहर्षिता वो प्रहर्षण हुई, और तद्धिनात उस दिन से धनिका संजाता अर्थात धनी हो गई।
आता जब उसने घर पे आई और उसको पेटी को जब खोली तो उसमें हीरो को बहुत से हीरो को देखकर वो प्रसन्न हुई। तद्धिनाथ धनिका संजाता, और उस दिन से वो धनी बन गई।